हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, राइट। तो आगे हमने साइन कॉस टेन कॉट देखा। टुडे वी विल फोकस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ sec x। ओके, चलो। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, तो उसकी दो फॉर्मूला है। फर्स्ट है log mod sec x plus tan x plus c and another is a log mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c, राइट। तो हमको ये फॉर्मूला कैसे याद रखनी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको डेरिवेटिव अगर आती है फॉर्मूला तो आपको इसका इंटीग्रेशन आसानी के साथ याद रहेगा। तो किस तरह, तो ध्यान रखो, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, तो sec x into tan x। तो आपको याद रखना है कि यहां पे मैंने ये टेबल लिखा है, तो साइन एंड कॉस के अलावा जो चार फंक्शन है tan, cot, sec एंड cosec, वो चार फंक्शन के अंदर उसका इंटीग्रेशन लॉग में आता है। ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी। क्या याद रखना है, साइन कॉस को छोड़ के जो चार फंक्शन है tan, cot, sec, cosec, वो सबका इंटीग्रेशन लॉग में आता है, राइट। हमने tan और cot का तो लास्ट लेक्चर में देख लिया कि tan का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो उसके डेरिवेटिव पे से आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है, राइट। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है तो उसका आंसर sec में आता है, तो सिमिलरली उसका इंटीग्रेशन भी किस में आएगा, sec में आएगा, तो log mod sec x। सिमिलरली उसके बेस पे हमको cot का याद रखना है कि log mod sin x, राइट। अभी हमको देखना है कि sec x का किस तरह याद रखेंगे। तो sec x का अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो क्या है sec x का डेरिवेटिव, sec x into tan x, मैंने यहाँ पे लिखा है sec x into tan x। तो आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन, तो ये जो डेरिवेटिव उसके आगे आपको log लगा देना है, log mod sec x tan x, और बीच में यहाँ पे इंटू है उसकी जगह प्लस कर दो, यानी log mod sec x plus tan x, राइट। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर आपको डेरिवेटिव आता है sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x plus tan x। और दूसरी ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी log mod tan pi by 4 plus x by 2, राइट। तो अब इसके बेस पे अभी हम एग्जांपल करेंगे। चलो, फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस sec x। चलो, तो 20 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 20 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 20 इंटू वेरिएबल, इट इज अ 20x माइनस sec x का, तो log mod sec x tan x प्लस c, और बीच में क्या कर देंगे हम, प्लस, राइट। sec x इंटू tan x लिखोगे तो डेरिवेटिव हो जाता है, राइट। ये याद रखना, वहां पे प्लस कर देना है, आगे लॉग लगा दो, तो आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, चलो अनदर लेते हैं एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x प्लस 3 sec x dx। चलो, तो 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू वेरिएबल, यानी 1 इंटू एक्स यानी x। ओके, चलो x का इंटीग्रेशन तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, जितना भी x का पावर उसके अंदर एक ऐड करो, उससे डिवाइड करो, x स्क्वायर बाय 2, और 3 sec x, तो 3 वैसे का वैसा, sec x का क्या हो जाएगा, तो log mod sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x, तो log के अंदर sec x प्लस tan x प्लस c। ओके, और एक ले लेते थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x माइनस 1 बाई x प्लस 5 sec x। चलो, इसका क्या आएगा, तो वी नो दैट e रेज टू x का डेरिवेटिव लो या तो फिर इंटीग्रेशन लो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। तो याद रखना है डिनोमिनेटर में अगर x है और उसका पावर 1 है और ऊपर कांस्टेंट है न्यूमरेटर के अंदर, तो आंसर लॉग में आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, log mod x, log mod x। ओके, चलो 5 sec x, तो वी नो दैट 5 वैसे का वैसा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod sec x प्लस tan x प्लस c। डेरिवेटिव याद रखना sec x का, तो आपको इंटीग्रेशन इजी आ जाएगा। sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, उसके आगे log लगा दो, बीच में प्लस कर दो, तो log mod sec x प्लस tan x। चलो, बाद में हम एग्जांपल लेते हैं फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस tan x प्लस a रेज टू x प्लस sec x।
तो आपको ये टेबल अगर आता है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक में कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो फॉर्मूला आप याद रखना, राइट। चलो, तो साइन का इंटीग्रेशन, तो वी नो दैट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स, तो आंसर आएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस ए रेस टू एक्स, जब भी पावर में वेरिएबल होगा तो क्या आएगा आंसर लॉग में आएगा, तो ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स और अपॉन जिसके पावर में एक्स है उसका लॉग, तो लॉग ए टू द बेस ई। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, इट इज डेरिवेटिव। ओके, चलो नेक्स्ट सेक एक्स का, तो वी नो दैट आप यहाँ पे अनदर फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लॉग मॉड 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी, दोनों फॉर्मूला वैलिड है, राइट। पर ये फॉर्मूला काफी इजी रहती है, राइट, कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x वो इजी रहता है, तो आपको वही अप्लाई करना है। पर कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल में हमको सो दैट का एग्जाम्पल पूछते हैं कि भाई इसका आंसर ये लेके आओ, तो तब ये फॉर्मूला यूज किया होता है, तो उस टाइम पे हमको याद रखना है, हमको ये फॉर्मूला भी आनी चाहिए, राइट। चलो फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 5 cot x माइनस 3 by x स्क्वायर प्लस 6 sec x। चल तो क्या होगा, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन x, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटीग्रेशन साइन x, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस यहाँ पे x लगे x 5 cot x का क्या इंटीग्रेशन, तो वी नो दैट 5 वैसे क्या वैसा 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x और इंटीग्रेशन log sec x, तो उसी तरह हमको cot का भी याद रखेंगे, 10 का इंटीग्रेशन log sec x है, तो cot का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sin x, ये याद रखना, राइट। तो डायरेक्टली 5 cot x है तो log mod sin x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्टली हमको जाना चाहिए कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, 3 बाई एक्स स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई एक्स, 6 sec x का, तो 6 आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो, तो log mod sec x प्लस 10x लिखो तो भी चलेगा, या तो फिर ऊपर वाली फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जो फॉर्मूला आती है, राइट। पर कभी कभी बोलता हूँ मैं एमसीक्यू में पूछा है और वहां पे ये ऑप्शन नहीं दिया, ये ऑप्शन दिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसकी दूसरी फॉर्मूला ये भी है, ओके। और ये टेबल आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पे मैंने ये सेकंड फॉर्मूला नहीं लिखी है पर आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देनी है, ओके। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ टू फोकस ऑन द दूसरे एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ओके। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर कौन सा है 6, एग्जांपल नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x माइनस e रेस टू 3x प्लस 5 अपॉन x रेस टू 4 माइनस sec 3x। चलो तो हम अगर देखते हैं तो पैरामीटर x की जगह 2x 3x 4x 5x ऐसा हो गया, यानी लीनियर हो गया, राइट। x इज ऑल्सो लीनियर, बट वहां पे बाजू में 3x bx नहीं देते, राइट। तो अगर x की जगह कुछ भी और है और लीनियर फॉर्म में है तो तब हमको ये फंडा याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे sin 4x, तो वी नो दैट sin का डेरिवेटिव cos इंटीग्रेशन माइनस cos, तो sin 4x का क्या हो जाएगा माइनस cos 4x, और ये जो पैरामीटर है 4x उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, राइट। डेरिवेटिव के अंदर हम पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर ही हम पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, याद रखना, ओके। चलो माइनस e रेस टू 3x का e रेस टू 3x अपॉन 3, e रेस टू 3x है तो e रेस टू 3x ही रहेगा, डिवाइड बाय 3, और इसका 5 अपॉन x रेस टू 4, तो क्या होता है, तो वी नो दैट जितना भी पावर है उसको एक कम करके आगे लिख दो, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3x और पावर भी 3 कर दो,
और यहाँ पे 3 की जगह माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, राइट। पावर को कम करके आगे लेना है और माइनस कर देना है, राइट। चलो, और सेक 3x का तो माइनस लॉग मॉड सेक 3x, सॉरी सेक 3x प्लस tan 3x प्लस सी, और इसका जो 3x का 3 डिवाइड करने वाले हो वो आगे लिख देंगे 1/3, राइट। आगे x ही था तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उससे डिवाइड नहीं करते तो चलता है, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻x माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4 sec 5x प्लस cot 2x, राइट। चलो 10⁻x तो पावर में वेरिएबल है तो 10⁻x का 10⁻x अपॉन log 10 बेसिस, जिसके पावर में x है उसको log डिवाइड कर दो, राइट। चलो 11x स्क्वायर तो माइनस 11x⁻³ अपॉन 3, राइट। x का पावर है तो x⁻n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली 4 sec 5x तो माइनस 4 log mod sec 5x प्लस 10 5x अपॉन 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पैरामीटर 5x है, 5x का डेरिवेटिव है 5 तो उससे डिवाइड करो। समझे परेशान बता रहे हैं, ओके। एंड माइ प्लस लास्ट में cot 2x, तो cot का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log mod sin x, तो इसका क्या हो जाएगा log mod sin 2x, और लास्ट में प्लस सी। पर यहाँ पे याद रखना है sin 2x, तो 2x करने के बाद, राइट, sin 2x करने के बाद पैरामीटर से डिवाइड यानी 1/2, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सेक के काफी फॉर्मूला पे दिखाई, राइट। यहाँ पे आप दूसरा भी दिखा देता कि आप यहाँ पे वो 10 π/4 प्लस, राइट, तो यहाँ पे 10 π/4 प्लस 5x/2 आएगा, ओके। अगर आप यहाँ पे इस पे डिस्प्ले करते हो तो माइनस 4 log 10 π/4 प्लस x/2, तो x की जगह कितना है इट इज 5x/2, राइट, और उसका 5x का डिवाइड बाय 5, तो आप इसके जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको sec x की फॉर्मूला के साथ साथ आपको आगे की फॉर्मूला भी रिवाइज करवाई, राइट। तो इसके बेस पे आपको कुछ मैंने एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए है, तो ये रहे प्रैक्टिस के एग्जांपल। हर एक एग्जांपल के अंदर sec इज अ कॉमन थिंग, क्यों, क्योंकि ये sec की फॉर्मूला पे एग्जांपल है, दैट्स वाई आपको 17 एग्जांपल के अंदर sec का फॉर्मूला तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ आपको आगे की जो भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाई, राइट, sin cos tan cot, उसके भी यहाँ पे एग्जांपल आपको डिस्प्ले में मिलेंगे। रिवाइज x⁻n का x⁻n+1 अपॉन n+1, e⁻x का e⁻x, a⁻x का a⁻x अपॉन log a to the base, वो सभी फॉर्मूले यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप सो कि आपके यहाँ पे काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे, है ना, 9974019866, दिस इज माय मोबाइल नंबर, राइट, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप उसको इस पे आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy.